आज मैं आपको एक बैंक निफ्टी में जो शॉर्ट स्ट्रैडल किस तरीके से बेचा जाता है, और मैंने लास्ट फ्राइडे को भी उस पर काम किया था और एक अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट किया था मैंने। तो एक्चुअल में मैं इसके बाद में मैं आपको लाइव वीडियो में आपको एक बार बना के दिखाऊंगा। लेकिन क्या होता है कि ट्रेडिंग में सारा जो यानी आदमी का दिमाग का वो ट्रेडिंग में चलता है, तो उसके लिए वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल जाता है और सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो वो हिसाब से मैं सोचा कि आज चलो आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से स्ट्रेटजी काम करती है। और इसके बाद में अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको इसमें जो शॉर्ट स्ट्रैडल है उसमें किस तरीके से बेचना है और कौन से बेसिस पे वो आपको बेचना है, और नहीं जो हमारी जो कंडीशंस पे नहीं बैठता है तो नहीं बेचना है। तो ये सारी चीज़ें मैं ये वीडियो में दिखाऊंगा, और अगली बार मैं आपको इसमें लाइव आपको ट्रेड करके बताऊंगा, या लाइव ट्रेडिंग का मैं आपको उसमें वीडियो बना के डालूंगा, अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, ये जो ऑप्शन स्ट्रेटजी है, इसके अंदर अगर सही तरीके से इसको आप सेल करते हैं और आपको प्रॉपर इसका नॉलेज है, तो इसके अंदर आप अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही चीज़ है कि आपको थोड़ा सा पहले इसमें पेपर ट्रेड कीजिए बोलो, या फिर आप जो भी अपने वर्चुअल जो हमारे जो वर्चुअल ऐप है उसमें भी आप एक पेपर ट्रेड लेके देख सकते हैं कि आपको इसमें कितनी यानी कितनी आपको सक्सेस रेशियो मिलती है। उसके बाद आप फिर इसमें रियल ट्रेड में इम्प्लीमेंट करना है आपको। तो देखिए, मैंने फ्राइडे में क्या किया है। तो हम जो आज स्ट्रेटजी की जो बात कर रहे हैं वो है शॉर्ट स्ट्रैडल, यानी कि एक ही स्ट्राइक प्राइस के कॉल और एक ही स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट दोनों को बेचना है आपको। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको कहाँ पे और किस तरीके से एडजस्टमेंट की जाती है। और जो बैंक निफ्टी है, जो वोलेटाइल स्टॉक है यानी वोलेटाइल इंडेक्स है, उसके अंदर यानी एक 5 से 10 मिनट के अंदर आपको एक 500-700 पॉइंट की भी मूवमेंट मिल जाती है। तो आपको जो मूवमेंट जो आपको यानी ब्रेकआउट पे आपको किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है। और दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको और भी बोलता हूँ कि ये जो आप शॉर्ट स्ट्रैडल करते हैं, तो आपको थोड़ा इसमें ठंडे दिमाग से आपको लगता है कि इसमें ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपको इसमें टाइम भी मिलता है। थोड़ा 5 मिनट बोलो या फिर 15 मिनट बोलो, इसके अंदर आपको टाइम फ्रेम में लगा कि आपको जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप उसमें अगर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करते, कभी कभी तो एडजस्टमेंट करने का काम नहीं पड़ता है, और अगर कभी आपको एडजस्टमेंट करने का काम भी पड़ता है, तो आप इसके अंदर वहाँ पर वो पोजीशन में आपको यानी एक शॉर्ट स्ट्रैडल बनाने के बाद में आपको अगर मान लो मार्केट ऊपर की तरफ गया, आपको कॉल खरीदने का काम पड़ेगा, और नीचे की तरफ गया ब्रेकआउट देके तो आपको पुट खरीदने का काम पड़ता है। और बाद में जैसे वो रिवर्सल होता है, देखिए अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको मैंने ये बताता हूँ कि आपको मैंने लास्ट महीने फ्राइडे को किस तरीके से काम किया। तो मैं क्या देख रहा था कि मैं मार्केट को वॉच कर रहा था कि मार्केट जो है, मार्केट करीबन 1 बजे के आसपास, देखिए ये 12 बजे से देख रहा हूँ मैं कि बिल्कुल भी यानी ये मार्केट इसी रेंज में घूम रहा था। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक आपको टेंडेंट खींच के दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे। और मार्केट बिल्कुल एक ही कुछ यानी एक ही इसमें ट्रेड कर रहा था, मान लो कुछ एक रेंज में। तो फिर मैंने देखा, और उसके बाद में मैंने क्या किया कि मान लो जब इसके देखिए अभी 1 बजे के आसपास की बात है, 1 बजे, देखिए 1 बजे के आसपास, 1 बजे मैंने क्या देखा कि मुझे ये लगा कि ये जो मार्केट है वो करीबन उसका CMP था, यानी जो स्पॉट प्राइस दिख रहा था 35,330 के आसपास। तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ मैंने किस तरीके से काम किया, और आप भी दोस्तों इसको ध्यान से सुनिए और किस तरीके से काम करना मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ, तो आप समझ के चलिए। तो मैंने क्या देखा इसके अंदर, करीबन 1 बजे मैंने ये देखा कि इसका जो CMP था करीबन 35,330 के आसपास था। ये 344 बता रहा है, तो करीबन ये 330-35 के आसपास था। तो देखिए 35,330 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस था, 35,330। तो फिर मैंने क्या किया कि 35,300 का कॉल और 35,300 का पुट मैंने उसको सेल कर दिया। अब देखिए मैं आपको लाइव है, तो मैं इसके अगली बार आपको लाइव दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि आपको ये मेरे जो भी सब मेरे जो दोस्त है, मेरे भाई जो मेरे जो यूट्यूब को यानी जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, और इनको कुछ ना कुछ तो भी यानी फ्री में कुछ अच्छे से यानी नॉलेज मिल जाएगा। तो कोई भी चीज़ का है हर जगह से आपको जहाँ से नॉलेज मिलता होगा, स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें कम पड़ जाती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं इसमें
ट्रेंड लाइन भी यूज़ करता हूँ, प्राइजेशन भी यूज़ करता हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ। तो और मैंने मेरा एक सेटअप बनाया, तो मैं एक मेरे सेटअप के ऊपर भी आपको जल्दी से जल्दी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि सेटअप किस तरीके से काम करता है और सेटअप सक्सेस है और ट्रेडर्स क्यों फेल्ड होते हैं। वो सारी चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मैंने क्या देखा कि बैंक निफ्टी फ्राइडे को एक ही रेंज में काम कर रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने सबसे पहली बात तो मैंने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के पहले मैंने क्या किया कि मैंने NSE के साइड पे जाके मैंने यहाँ पर इक्विटी डेरिवेटिव को सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए, इक्विटी डेरिवेटिव को सिलेक्ट करने के बाद में हमको यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि निफ्टी था तो उसको हमने बैंक निफ्टी कर लिया। देखिए निफ्टी था यहाँ पे, हमने उसको बैंक निफ्टी कर लिया। देखिए बैंक निफ्टी करने के बाद में हमने उसको पहली बात तो हमने ये देख लिया कि 25 तारीख का जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर उसका IV क्या चल रहा है। देखिए मंथली कॉन्ट्रैक्ट में उसका हमने पहले तो हमको चेक करना है कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट में क्या चल रहा है। तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा IV कम था, 35-36 के आसपास IV था। ये देखिए IV दिख रहा है 35-36 के आसपास ही था। तो फिर मैंने सिलेक्ट किया कि भाई मुझे शायद वीकली में काम करना है। तो मैंने 10 मार्च का मैंने कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट किया और मैंने इसकी IV चेक किया। उस टाइम पे मुझे IV देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जो IV थी वो मैंने कन्फर्म बता रहा हूँ आपको मैं कि ये 38-40 के ऊपर होना चाहिए हमको। ये करीबन मुझे 40-42 कुछ आसपास बता रही थी IV। यहाँ पर IV जो थी ना वो 38-40 के आसपास बता रही या 42 बता रही थी। तो मैंने थोड़ा सा एक ट्रेड लेने के पहले मैंने थोड़ा इसमें वॉच किया और फिर मैंने क्या करना है आपको कि फिर मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे 35,300 यानी इसका CMP प्राइस है 35,330। तो मैंने 35,300 का कॉल और 35,300 का पुट देखिए तो मैंने किस तरीके से उसको बेचा है। देखिए लगाया मैंने इसके अंदर ये 35,300 का कॉल। देखिए 35,300 का कॉल लगा दिया, ये 35,300 का कॉल है और इसी की मैं 35,300 का पुट भी लगाता हूँ। ये देखिए मैंने लगा दिया 35,300। हमको देखना है कि 1 बजे मैंने इसको शार्प 1 बजे मैंने इसको सेल आउट कर दिया है। ये देखिए शार्प 1 बजे मैंने सेल आउट किया उसको, राइट। ये देखिए अब हम देख रहे हैं 35,300 का कॉल, वो करीबन मैंने बेचा था 600 बराबर 669 के आसपास बेचा था मैंने, मुझे करेक्ट कहते हैं 669, राइट। और मैंने पुट थोड़ा इससे कम बेचा था, अभी वो भी दिखा था आपको मैं। ये पुट मैंने बेचा था 1 बजे के आसपास, मैंने पुट बेचा था 1 बजे के आसपास 600 कुछ यानी समथिंग 35 रुपये के आसपास बेचा था, 635 रुपये। देखिए ये 635 के आसपास, राइट, होगा 635। अब देखिए दोनों की जो कीमत है उसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो दोनों की प्राइस हो गई है 1304 रुपये, राइट। अब क्या हो गया मालूम है कि इसके अंदर कि जैसा जैसा मार्केट में यानी जो मार्केट पहले तो साइड में होते गया 1 बजे के बाद में, तो मुझे करीबन यहाँ पर यानी जो दिख रहा है ना, मुझे 15 से 20 मिनट में मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बताने लगा 1000 रुपये, करीबन 1000 रुपये, बाद में 1200 और मैं बोलता आपको मैक्सिमम मुझे दिखाया प्रॉफिट उसने 1500 रुपये, ये दिखाया 1500 मेरा यानी करीबन मुझे यानी आधे घंटे के आसपास ही मुझे फोन यानी 20-25 मिनट के बाद ही समझ लो यहाँ पे मुझे यहाँ 13 बज के भी, हाँ राइट, यही इसके आसपास ही था कहीं, राइट। तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा था करीबन आधे घंटे के बाद में 1500 रुपये दिखा रहा था मुझे, यानी आफ्टर 30 मिनट्स, आफ्टर 30 मिनट मुझे प्रॉफिट दिखा रहा था 1500 रुपये। तो फिर क्या हुआ मालूम है कि इसके अंदर मैंने देखा कि अचानक मुझे 5 मिनट में मैं देखा, मुझे 5 मिनट में एक ब्रेकआउट दिख गया इसके अंदर। देखिए आपको दिखाता हूँ, मुझे 5 मिनट के मैंने 2-3 टाइम फ्रेम में मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो मैंने क्या देखा इसके अंदर कि मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि इसके अंदर इसका ब्रेकआउट हो गया। देखिए और यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट यहाँ दिख गया, मुझे करीबन मुझे हाँ 13:40 के 35 के आसपास मुझे ये दिख गया मुझे कि यहाँ ब्रेकआउट हो गया। तो फिर मैंने क्या किया उसके अंदर कि मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि अब देखिए इतना ब्रेकआउट हो भी गया तो भी मुझे लॉस होना नहीं है। क्यों लॉस होना नहीं कि मुझे लॉस दिखाएगा नहीं। मान लो अगर 35,330 का CMP है और मार्केट नीचे आ गया, मार्केट नीचे भी आ गया, अगर 200-300 पॉइंट भी नीचे आएगा तो मुझे इसमें लॉस दिखाएगा नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये अगर ये 200 यहाँ से देखिए जब वो 150 के आसपास भी आएगा तो मुझे लॉस नहीं बता रहा था। और मैं आपको इतना बोलता हूँ कि अगर ये 35,300 आपका CMP है और 35,330 है और ये 35,300 भी आपका, अगर ये 35,300 आपका आता है समझ लो, तो उसके बाद ही आपको लॉस दिखाना चालू करेगा, क्योंकि इसकी जो प्राइस है, ये जो पुट की प्राइस हो जाएगी 800-850 रुपये,
लेकिन ये है ये बहुत काफ़ी नीचे आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कि देखिए कॉल का रेट क्या हो गया था। देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने ब्रेकआउट दे दिया और उसका जो कॉल का रेट था हमारा वो हो गया था करीबन 460 रुपये लो। और अब पुट का रेट देखिए हाई कितना हो गया था, पुट का रेट था हाई हो गया था करीबन 880 रुपये। देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन मैंने इसमें एक एडजस्टमेंट की थी बना, तो इसका रेट हो गया था एक्चुअल में, इसका रेट हो गया था 880 और इसका हो गया था 460। हाँ तो दिखा रहा हूँ, लेकिन लेने के पहले आपको एक चीज़ देखना है कि आपकी जो आईवी है, आपकी जो आईवी है ना, वो आईवी आपको करीबन इसके अंदर जो बेचना है तो आपको आईवी जो होनी चाहिए करीबन इसमें 40-45 के आसपास, तो ही आप इसको बेचना है। इसके अंदर आपको आगे के बाद समझ में आपको, मैंने देखा कि पहले मंथली कॉन्ट्रैक्ट और वीकली कॉन्ट्रैक्ट दोनों में चेक किया, लेकिन वीकली कॉन्ट्रैक्ट ने मुझे इसके अंदर मंथली से ज़्यादा मुझे आईवी दिखाई दी। ये देखिए अभी भी दिखा रहा है 35, अगर ये 35-40 के आसपास है तो आप बिल्कुल भी आप ऑप्शन बेच सकते हैं और आपको आपकी रेंज बड़ी हो जाएगी 200-300 पॉइंट की। 300 पॉइंट के आसपास भी अगर मार्केट गिरता है तो आपको लॉस दिखाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको बोलता हूँ मैं कि आपको 300 पॉइंट के आसपास, जब जो 350-400 पॉइंट नीचे गिरेगा 400 पॉइंट, उसके बाद ही आपको लॉस दिखाएगा, वो भी 1000-1200 के आसपास लॉस नहीं दिखाएगा। और गलती से भी मार्केट कवर होके, क्योंकि 400 पॉइंट नीचे गिरने के बाद में मार्केट फिर 100-150 पॉइंट ऊपर आ जाता है। तो देखिए, लेकिन हम इसका इंतजार नहीं करते हैं। और आपको सबसे पहली बात ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपको बेचने के पहले आपकी आईवी 40 के आसपास होना, 35 से 40, 42 के आसपास होना या 45 भी, तो बहुत अच्छी बात है। और कभी कभी मार्केट के अंदर मान लो कोई एक आधा कुछ यानी इवेंट है तो उसके अंदर इसकी आईवी बहुत बढ़ जाती है, तो आप इसमें बेच भी सकते हैं, लेकिन आपको इसमें सामने बैठ के ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ता है और एडजस्टमेंट के लिए तैयार होना पड़ता है इसके अंदर। नहीं तो अदरवाइज आप इसको छोड़ देंगे तो आपको ये आपके लिए स्ट्रेटजी नहीं है। तो फिर मैंने क्या देखा इसके अंदर, देखिए मैंने देखिए अभी मैंने दोनों को भी बेच दिया है 660-69 में और 635 में। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने क्या कि मुझे लग गया कि ब्रेकआउट हो गया इसके अंदर, मुझे ऐसा लग गया कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ ब्रेकआउट दिख गया करीबन, यहाँ पर मुझे यहाँ पे दिख गया वो 1:45 मुझे दिख गया ब्रेकआउट। तो मैंने क्या किया कि मुझे पता था कि जो 300 पॉइंट तक मुझे कोई भी इसमें रिस्क करनी ही है, तो फिर मैंने क्या किया कि 35,000 का पुट लगा दिया और 35,000 का पुट लगाने के बाद में मैंने उसको बाय कर लिया। देखिए आपको दिखाता हूँ, मैंने करीबन उसको यानी 500 के आसपास या कुछ समथिंग, 500 के आसपास बुक किया था, 500 के ऊपर समथिंग था। देखिए यहाँ पे ये 5 मिनट का चार्ट लगा था, 5 मिनट का चार्ट लगा, और मैंने जैसा ही मुझे यहाँ पे दिखता है, देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिखा मुझे और मैंने यहाँ पे उसको बाय कर लिया है। करीबन इसके नीचे बाय किया था मैंने, क्योंकि ये ब्रेकआउट मुझे दिख गया और मैंने यहाँ बाय करा था उसको 525 के आसपास मैंने बाय किया था उसको 525 में, राइट। देखिए मैंने बाय कर लिया इसको 525 में, 35,000 का पुट मैंने इसको बाय कर लिया। देखिए ये सेल किया था मैंने वीकली में, आईवी होना चाहिए अपनी 35 से 40 के आसपास, 35 से 40 के आसपास, राइट। दोनों की भी 35 से 40 के आसपास, अभी भी वही है देखिए, लेकिन उससे मैं जब देखा था मैंने, जब वो उतनी आईवी थी उसकी, राइट। तो अब क्या किया मैंने कि मुझे इसमें ब्रेकआउट दिख गया, तो मैंने क्या किया कि 35,000 का पुट मैंने बाय कर लिया। 35,000 का पुट मैंने बाय किया था, वो करीबन 125 रुपये, 525 रुपये, सॉरी। क्यों मैंने बाय किया कि मुझे यहाँ पे उसका क्लियर मुझे ब्रेकआउट दिख गया। देखिए यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट दिख गया, और ब्रेकआउट दिखने के बाद में मुझे समझ में आ गया कि इसके अंदर यानी थोड़े से वॉल्यूम भी देख लिया मैंने कि फ्यूचर के अंदर मुझे वॉल्यूम्स अच्छे से दिख रहे हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको बैंक निफ्टी में, देखिए यहाँ दिख रहे वॉल्यूम्स, देखिए। और ये जो है मैं लगाता हूँ इसका चार्ट, ये देखिए अब 5 मिनट मुझे दिखा कि मुझे वॉल्यूम्स के साथ में मुझे ब्रेक करते हुए दिख रहा ना आपको, ये देखिए इसमें। तो फिर मैंने मेरी जो एडजस्टमेंट की ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिया एक्चुअल में, यहाँ पे मैंने मेरा पुट बाय कर लिया, कितने का, करीबन यानी 35,000 का पुट मैंने बाय कर लिया। एक्चुअली मुझे यहाँ लॉस नहीं दिखा रहा था, ये मुझे पक्का पता था कि ये ब्रेकआउट होने के बाद में वो कम से कम 200 पॉइंट नीचे आता है। तो मुझे पता है कि इसके अंदर आपको एक पुट बाय करना है और बाकी तो आपको कॉलर पुट है आपको बेच के छोड़ देना है। तो मैंने क्या किया कि 525 में उसको बाय कर लिया, राइट। 525 में बाय करने के बाद में क्या हो गया कि 525 में बाय करने के बाद में फिर मैंने उसका वेट किया कि कहाँ तक जा रहा मार्केट, और मैंने क्या देखा उसके अंदर
कि मैंने वो देखा कि वो तो जा रहा है यहाँ पे, देखिए अब 706 तक चले गया वो। और मैं मेरा इसमें देखिए मेरे जो जो मेरा जो स्टैडल था उसमें मुझे कुछ भी लॉस नहीं हो रहा था एक्चुअल में, इसमें मेरा कुछ भी लॉस नहीं हो रहा था करीबन, क्योंकि वो जब गिरने हो रहा था, कब हो रहा था कि जब वो एकदम से करीबन वो मैंने 35 से, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे जब यहाँ पर जब वो गिरने आ गया ना करीबन 400, एक मिनट निफ्टी, हाँ करीबन जब वो 35,000 के नीचे टूट के जब वो आ गया ना, उसके बाद में मुझे लॉस दिखाना चालू हुआ था काय में स्ट्रेडल में एक्चुअल में। लेकिन मैंने मेरी पोजीशन को मैंने यहाँ पे ही मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया था मेरी, तो मैंने यहाँ 525 में एक 35,000 का पुट खरीद लिया था। तो फिर मैंने क्या करा कि उसको देखा और बाद में मैंने मुझे इसमें प्रॉफिट दिखा रहा था एक्चुअल में, इसका रेट गया था 708, यानी मैंने उसको बाय किया था 525 में और 708 का मुझे इसमें उसने हाई दिखाया था करीबन, देखिए 709 के आसपास हाई दिखाया था। और फिर मैंने क्या किया, अचानक वॉइस किया कि फिर बाद में उसमें मार्केट में मुझे वो बाद में प्रॉफिट दिखा रहा, तो फिर मैंने 5 मिनट के चार्ट पे देखा कि ब्रेकआउट में मैंने जैसा मुझे ब्रेकआउट मिल गया तो मैंने करीबन एक 1:15 बजे मैंने इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया, किसमें पुट के अंदर। मुझे समझ में आया कि मार्केट अब फिर से रिकवर कर रहा है, तो मैंने क्या किया उसको कि करीबन एक हाँ ये देखिए यहाँ पे मैंने उसको करीबन 624 में मैंने उसको बाय कर लिया, तो मुझे इसमें एक 25 रुपये का प्रॉफिट हो गया। देखिए इसमें 25 रुपये का प्रॉफिट हो गया इसमें ये जो 35,000 का पुट था इसके अंदर मुझे मिल गए 2500 रुपये, देखिए ये 2500 रुपये। और फिर बाद में क्या हो गया इसके अंदर कि मार्केट में मूवमेंट आ गई, और मार्केट में जो यानी रिकवर मूवमेंट गिरे, मार्केट गिरने के बाद में फिर से उसने रिकवर कर लिया। आपको देखिए इसके अंदर चार्ट में आपको सब सारी चीज़ें समझ में आती है, लेकिन आपको ठंडे दिमाग से इसके अंदर आपको चार्ट देखना है। और मैंने यहाँ पे मेरा जो पुट था वो मैंने वहाँ पे एग्जिट मान लिया, उसमें करीबन 91 रुपये के आसपास, मैंने 100 रुपये के आसपास कुछ तो भी मैंने प्रॉफिट बुक किया था। तो 2500 के समथिंग कुछ हो रहा था, 2500 के ऊपर भी, यानी वो पकड़ लो, आपको मैं राउंड फिगर बता रहा हूँ। फिर मैंने क्या देखा इसके अंदर कि मेरा जो दोनों भी जो कॉल पुट है वो दोनों भी देखिए मैंने कितने में बेचा था, जो उनकी कीमत थी 1304 रुपये, राइट। और बाद में दोनों भी है ना यानी ऊपर की तरफ यानी उनके अंदर जो है कॉल पुट दोनों की जो कीमत थी वो और भी उसके अंदर यानी टाइम डीके हो रहा था, क्योंकि जैसे मार्केट में मूवमेंट आके ऊपर जाती है तो उसमें टाइम डीके होना चालू हुआ था, और वो उसका ऑलरेडी उसके अंदर उसका आई भी ज़्यादा है, यानी उसकी जो इंसेंटिव वैल्यू थी यानी टाइम वैल्यू ज़्यादा थी उसके अंदर। कि देखिए अगर 42 या 35, 38, 45 जो भी इनका आई होता है तो समझ लेना इसके अंदर यानी आई भी ज़्यादा है, यानी उसकी इंसेंटिव वैल्यू यानी जो उसके अंदर हवा भरी है, वो जो उसकी स्ट्राइक प्राइस है उसके अंदर ज़्यादा एयर भरी है। तो बिल्कुल भी देखिए उसके अंदर ये उसकी जो टाइम डीके हो जाता है, मार्केट अगर नीचे जाके फिर से जहाँ पे आता है तो उसकी मार्केट में ऑटोमेटिकली उसकी मूवमेंट हो जाती है। देखिए लेकिन मैंने इसके अंदर 2500 का प्रॉफिट बुक कर दिया, ये मैंने क्या देखा इसके अंदर कि मुझे अचानक मूवमेंट दिख गई कि मुझे फिर से रिवर्सल हो गया, तो मैंने मेरा पुट का पोजीशन यहाँ पे कट कर दिया और मैंने मेरा इसके अंदर 100 पॉइंट का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, और फिर मैंने इनको छोड़ दिया दोनों, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2500 रुपये का प्रॉफिट आ गया था। अब मैं और भी इसके अंदर कुछ देर तक वेट कर सकता था कि भाई चलो ठीक है, अभी तो मेरे यानी लॉस दिखाया नहीं मुझे अभी तक इतना करने के बाद में भी, तो चलो ठीक है देखते क्या होता क्या इसके अंदर। और आई भी अच्छी से यानी करीबन 38-40 के आसपास ही दिखा रही थी मैं चेक करने के बाद में, तो मैं इसके अंदर वेट करता रहा। और फिर बाद में जब मार्केट यानी 15:20 यानी 15:20 यानी 3:20 को मैं देखा कि इसके अंदर उसकी जो दोनों की प्राइस है करीबन 600 के आसपास ही आ गई थी। देखिए अभी आपको दिखाता हूँ इसके अंदर मैंने दोनों की जो प्राइस थी वो दोनों की प्राइस 600 के आसपास आ गई थी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, पहले दिखाता हूँ पुट की प्राइस। देखिए पुट आ गया 3:20 को, ये देखिए इसकी प्राइस हो गई 626 रुपये, राइट। ये देखो मैंने अब एग्जिट मारा, इसकी प्राइस हो गई थी 626, ये हो गया 626। और पुट की प्राइस दिखाता हूँ आपको मैं, पुट की प्राइस भी क्या हो गई थी। देखिए पुट की प्राइस थी, सॉरी ये नहीं, हाँ पुट की प्राइस बताता हूँ। पुट की प्राइस भी होगी करीबन, ये नहीं है हमारा 35,000 का नहीं है, 35,300 का पुट है। देखिए नहीं देखो सॉरी गलती से दूसरा दिखा दिया। ये देखिए ये जो था कॉल था, हाँ कॉल हो गया हमारा, देखिए कॉल हो गया था हमारा करीबन 590 के आसपास, 590 के आसपास, राइट। 590 के आसपास हो गया था, 600 के आसपास कुछ तो ये था 600 के आसपास, ये हो गया था 590 के आसपास, राइट। और पुट हो गया था हमारा, पुट हो गया था करीबन 630 के आसपास, या नहीं 630 के आसपास नहीं, वो 15 हाँ 600 करीबन 600
20 के आसपास, आपको 620 के आसपास था। तो देखिए यहाँ पे इसका जो प्राइस घट के हो गया था 620 रुपये, 620, राइट। देखिए दोनों की जो प्राइस है, देखो कितना डीके हो गया उसमें टाइम, ये मैंने आपको मार किया। देखिए इसमें आपको 1304 आपने शॉर्ट मारा था, और बाद में इसकी जो प्राइस हो गई है वो 1210 हो गई, यानी करीबन करीबन आपको इसके अंदर 106 पॉइंट का ये गेन हो गया। तो आपको इसके अंदर मिल गए करीबन 2500 रुपये, और इसमें मिल गए आपको 2500 रुपये, यानी करीबन आपको इसमें प्रॉफिट हो गया है 5000 रुपये का। 5000 के ऊपर हो गया था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी तरीके से काम करती है। इसमें एक ही चीज़ आपको करना है कि आपको कॉल और पुट शॉर्ट मारने के बाद में आपको लगता है इसके अंदर कि इसकी आईवी अगर से 38-40 के और 45 के आसपास है, तो आपको 300-400 पॉइंट तक खतरा नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि इसमें कुछ भी ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट होने के बाद में आपको लगता है कि ये सारा, ये देखिए इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दो तरीके से होते हैं। देखिए यहाँ इसने पूरा तोड़ दिया, राइट, और यहाँ वॉल्यूम तक बता भी रहा था, तो यहाँ पे भी आपने समझो, मैं तो यहीं ले लिया था, मुझे लग गया था कि ब्रेकआउट हो गया इसका, और मुझे यहाँ वॉल्यूम भी दिख रहे थे, तो मैंने यहाँ पे मैंने उसको हेज कर लिया था। लेकिन आप यहाँ पे भी हेज कर सकते हो उसको, यहाँ पे भी पुट लेकर, और बाद में जब रिवर्सल में आपको ये पोजीशन काटना है, राइट। नहीं तो फिर आपको लगता है कि यही मार्केट साइड में है, तो आपको एक पोजीशन काट के यहाँ पे साइड हो गया, तो एक को यहाँ बुक कर लीजिए, और एक कॉलर पुट को आपको, क्योंकि पुट में आपको प्रॉफिट मिल गया है, और बाद में आपको यहीं मार्केट घूम रहा है, तो आपको अपना जो स्ट्रैडल है उसको वहीं वैसे ही यानी आपको पड़े रहने देना है, यानी उसको वैसे ही रखना है, तो आपको ऑटोमेटिक टाइम डीके का फायदा हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों, आपको देखना कब है इसके अंदर कि जो भी इसकी स्ट्राइक प्राइस है, जब आपको 600, 650, 700 रुपये आपको लगता है इसके अंदर स्ट्राइक प्राइस है आपकी, यानी जो स्ट्रैडल में, तो आप इसके अंदर बिल्कुल काम कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी स्ट्राइक प्राइस में जो स्ट्रैडल में आपको 250 या फिर 300, 350, 400, 400 रुपये है, तो आपको ये जो आपको स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट नहीं करना है, क्योंकि इसमें रेंज कम हो जाती है। और मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ इसके अंदर कि आपका जो भी इसकी जो आईवी है, मान लो 40, 35, 40 के आसपास रहेगी, तो आपका जो स्ट्रैडल की प्राइस है वो 650 के आसपास ही होती है, 610, 650, या ऐसे ही इसकी स्ट्रैडल की जो स्ट्राइक प्राइस आपको इसी तरीके से मिलेंगी। और ये आपको सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको लगता है कि 650 रुपये आपको चल रहा है इसके अंदर स्ट्रैडल की प्राइस, तो आपको बिल्कुल इसमें शॉर्ट मारना है, और शॉर्ट मारने में आपको बिल्कुल इसमें प्रॉफिट मिलता है। और आप इसके अंदर डेली प्रैक्टिस कीजिए। आपको लगता है कि जैसा फ्राइडे को आपको इसके अंदर आईवी ज़्यादा होती है, मंडे को ज़्यादा होती है, लोग बोलते हैं कि नहीं फ्राइडे को डीके नहीं होता है, सब डीके होता है, और बिल्कुल डीके होता है। ऐसा नहीं कि अगर आईवी अगर कम है तो नहीं होगा, लेकिन अगर आईवी ज़्यादा है 35 के ऊपर, तो बिल्कुल भी इसके अंदर आपको यानी इसके अंदर प्रॉफिट मिलना ही मिलना है बैंक निफ्टी में। देखिए, और जनरली क्या होता है मालूम है क्या, इसके अंदर की निफ्टी के अंदर आईवी कम होती है, लेकिन 25-30 के आसपास होगी तो आपको देखने का काम नहीं है, और 25 के आसपास भी रहे तो भी आपको इसके अंदर प्रॉफिट मिलता है। इसके अंदर 25 से 28 से 27 से 20 के ऊपर होना चाहिए। 20 जो है, 20 की आईवी के अंदर आपको थोड़ा सा आपकी रेंज कम हो जाती है, आपके ना मार्केट कहीं एक तरफ से मूवमेंट दे दिया तो आपको इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है 20 के आसपास रही तो। लेकिन अगर आपकी जो आईवी है निफ्टी के अंदर 25-20 के ऊपर रही, यानी 25 के आसपास रही, तो आपको ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट करने का काम नहीं। और बैंक निफ्टी के अंदर आपको 40 है तो फिर तो आपको देखने का काम नहीं, जितनी एडजस्टमेंट करने का काम नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन आप इतनी बात चीज़ समझ के रखो कि आपको एडजस्टमेंट करके रखना है, किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है। आपको मैंने दिखाया कि आपको जैसा ही 5 मिनट के बोलो या 15 मिनट के अंदर आपको ब्रेकआउट पे आपको सारी चीज़ें वॉल्यूम के साथ में आपको यहाँ दिख जाता है ब्रेकआउट भी, और अब ब्रेकआउट देखने के बाद में आपको एडजस्टमेंट करना है। और अगर नहीं भी होता है तो आपको फिर थोड़ा बहुत निकल जाना है उसके अंदर 10-20 पॉइंट का, आपको लगता है ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट हमारा फेल हो गया, और बाद में हमने यहीं कोई कुछ लॉस कर लिया 10-20 पॉइंट का, क्योंकि हमको मालूम है ब्रेकआउट तो हमारा फेल हो गया, मार्केट यहीं घूम रहा है, तो हमको करीबन 100-125 पॉइंट के आसपास मिल जाती है इसके अंदर। और 100 पॉइंट तो कभी भी मिलती है, हर एनी टाइम आपको 100 पॉइंट मिलते हैं। आपको 100 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट भी मिलते हैं आपको, और आपका 10-20 पॉइंट यहाँ पे लॉस हो गया। आपने मान लो जो यानी जो उसको ब्रेकआउट के ऊपर आपने जो यानी नीचे ब्रेकआउट हो तो पुट खरीद लिया, और ऊपर ब्रेकआउट हो तो आपको आपने कॉल खरीद लिया, तो आपको 10-20 पॉइंट का लॉस करके निकल जाइए आप, 10-20-30 पॉइंट का, और आपको मार्केट को वहीं घूमन दीजिए। घूमने के बाद में आपको तो जो टाइम डीके का फायदा होने वाला है, जो डीके हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि आईवी ज़्यादा होने के ऑटोमेटिक डीके होता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी आप इसके अंदर अपनाइए, इसको इसके अंदर प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद में आपको इसका सक्सेस रेशो, मान लो अगर आपको बायो ट्रेडिंग डेज है इसके अंदर आपको यानी जो इसकी जो आईवी जो है 45-40 है, तो आपको करीबन महीने में आपको ये कम से कम 6-7-8 बार तो मिल जाती है, आपको 7-8 बार मिल जाती है आराम से। इसकी आईवी जो है वो 35 से लेकर 45 है, तो आपको इसके अंदर
एक एक लॉट में भी काम करती है तो आपको करीबन 2-2.5 का फ़ायदा मिल जाता है। अगर आपको बगैर एडजस्टमेंट के और आप एडजस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर आपको 4-5 हज़ार मिल जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आप हमेशा लगा कर देखिए, इस पर काम कीजिए और इसके अंदर आप बैक टेस्टिंग करके दीजिए या पेपर ट्रेडिंग कीजिए बोलिए, और फिर बाद में आपको इसमें इम्प्लीमेंट करना है। तो आप, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको, मैंने बोलते साथ में इसके अंदर आपको कूद जाना है और आपको इसमें ट्रेड लेना है, लेकिन आप इसके अंदर एक बार थोड़ी सी आप पेपर ट्रेडिंग करके देख लीजिए और आपको स्ट्रेटजी पसंद आती है तो फिर आप बिल्कुल भी इसके अंदर काम कीजिए। और आपको इसमें कुछ उतना लॉस भी होता नहीं कि अगर आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर मार्केट में आपने इस ब्रेकआउट के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं भी करता था, आप नहीं भी करते थे आप, तो भी आपको इसके अंदर 1500 का लॉस दिखाता है। मैक्सिमम आपको 1000, 1500, 2000 के ऊपर लॉस नहीं दिखाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको 1500 के आसपास आपने लॉस भोग के आप निकल भी सकते हैं इसके अंदर। आपको लगता है एडजस्टमेंट के लिए आपका दिमाग नहीं चल रहा बोलो, या आपको एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रही, तो आप इसके अंदर 1500 का आप लॉस दिखता है तो बुक कर लीजिए। आपका एक डिसिप्लिन में मैच कर लीजिए कि आपको 1500 का लॉस दिखा तो निकल जाइए। और अगर आपको ब्रेकआउट समझता है तो आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा पुट खरीद लीजिए, नीचे गया और ऊपर गया तो एक कॉल खरीद लीजिए। और जैसे आपको लगता है कि रिवर्सल हो रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ, तो वहाँ पे अपनी एक पोजीशन इसी कर दीजिए, जो एडजस्टमेंट की जो भी पोजीशन है अपनी, मान लो आपने कॉल लिया है, पुट लिया है, जो भी है, तो आपको सारी चीज़ें इसके अंदर चार्ट में देखना है। और इसमें क्या होता है मालूम क्या, जो ट्रेडर्स जो काम करते हैं तो उसके अंदर उनका काम नहीं, उनका दिमाग काम नहीं करता एक्चुअल में। वो क्या करते हैं कि जब अपनी जो पोजीशन लगाते हैं तो वो चार्ट रीडिंग में उनका ध्यान नहीं होता है। दोस्तों, आपको कैसा इसके अंदर इमोशन नहीं लाना है, और जब आप इसमें कोई भी ट्रेड लेते आप ट्रेड लेने के बाद में आप प्रॉफिट और लॉस नहीं देखना। सबसे पहली बात मैं आपको बोलता हूँ, जो भी अच्छे जो ट्रेडर्स होते हैं वो प्रॉफिट और लॉस नहीं देखते। आप वो देखते कि इसके अंदर कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करना है, ना कि आपको प्रॉफिट और लॉस देखिए घबराना है। और जो भी नए ट्रेडर होते हैं वो प्रॉफिट और लॉस देखिए घबराते हैं, तो बिल्कुल भी इसके अंदर ऑप्शन में आपको काम करना है। तो आपको ब्रेकआउट, सेम ब्रेकआउट पे आपको इसके अंदर एडजस्टमेंट करके और बाद में ब्रेकआउट का यहाँ प्रॉफिट बुक करके आपको दिखता है कहीं भी यहाँ पे, तो आपको रिवर्सल स्ट्रेटजी दिख रही है तो रिवर्सल होता है तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट इसमें बुक कर लीजिए और फिर इनको दोनों को भी स्ट्रेटजी को छोड़ दीजिए। तो ये आपको दिमाग लगा के काम करना है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि इमोशनली आपको कुछ लॉस दिख रहा है, कुछ प्रॉफिट दिख रहा है तो आप चार्ट रीडिंग भूल जाते हैं सारे नए ट्रेडर। तो इसमें पर्टिकुलर ये ऑप्शन के अंदर आपको जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता है उसको आपको इसमें चार्ट रीडिंग नहीं भूलना है। आपको पूरा ट्रेड लेने के बाद में आपको पूरा फोकस, यानी सारा फोकस इसी के अंदर करना है कि चार्ट रीडिंग मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ ब्रेकआउट हुआ है, किधर से आपको रिवर्सल दे रहा है। तो ये बारीक बारीक चीज़ें आपको चार्ट में पढ़ना है। ये पढ़ने सिवा आप ये जो है स्ट्रैडल आपको बेचना है वो नहीं आएगा, तो आप इसके अंदर लॉस बुक करेंगे। और आप एक डिसिप्लिन बना लीजिए कि आपको, मुझे इसमें स्ट्रैडल बेचने के बाद में 1000, 1200, 1500 का लॉस दिखता है तो मैं इसके अंदर निकल जाऊंगा और मुझे प्रॉफिट मिलता है इसमें क्या 1000, 1200 की जो लॉस की स्ट्रैटेजी और प्रॉफिट 2500 रुपये का प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप गार्ड बांध लीजिए और इसी के ऊपर काम कीजिए। और इस तरीके से काम करते हैं आपको तो बिल्कुल आपको प्रॉफिट लेने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये मेरी जो स्ट्रैडल की जो स्ट्रैटेजी है कि आपको कैसी लगी वो कमेंट के थ्रू मुझे बताइए। और दोस्तों, मैं अभी एक लाइव आपको इसके अंदर ये जो मेरा वीडियो है स्ट्रैडल का, उसके अंदर भी आपको मैं एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट के किस तरीके से काम किया जाता है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ और वो लाइव बनाऊँगा वीडियो और आपको इसके अंदर शेयर करूँगा। तो प्लीज़ मेरे जो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए कि उनको एक अच्छा फ्री में नॉलेज मिल जाए। मेरा मोटो ये नहीं है कि ये मेरे जो सब्सक्राइबर बढ़ाना, लेकिन मेरा मोटो ये है कि इसके अंदर नए जो लोग हैं जो लॉस करते हैं, अपना जो मेहनत का पैसा इसमें डालते हैं और उनको सीखने में जो सारी चीज़ें इसमें पैसा डाल के सीखते हैं, तो वो पैसा उनका बच जाए और उनका जो डिस्टेंस है सक्सेस का, जो उनके मंजिल तक पहुंचने का जो डिस्टेंस है वो मैं कुछ हद तक कम कर सकूं, इसलिए मैंने ये चैनल के थ्रू मैं आपको सारी स्ट्रेटजी पेश करता हूं और बताता हूं। तो ठीक है दोस्तों, मैं अगली बार आऊँगा और अच्छे से कुछ और भी लाइव ऑप्शन में आपको कुछ नए वीडियो बताऊँगा। थैंक यू।